हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे डीपीपी 4 डिटरमिनेंट्स की। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 2, 7, 1, 1 and 10, 8। हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 2, 7, 1, 1, 10, 8। हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए थर्ड कॉलम हमारा फिक्स होता है 1, 1, 1। हाफ एरिया निकालना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे निकालेंगे? 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? फर्स्ट डिजिट हमारी पॉजिटिव +2, ये 2 हमें इस रो में दिखाई देता है, इस रो में इन 4 एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई 1 - 8। सेकेंड डिजिट नेगेटिव 7, 1 × 1 1 -10। थर्ड डिजिट हमारी पॉजिटिव +1, इनटू में क्या हो जाएगा? ये 1 हमें इस रो में दिखाई दे रही है, इस रो में इन 4 एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई 8 - 10। 1/2, 1 - 8 -7, -7 × 2 -14, -9 × -7 +63, -2 × 1 -2, 63 - 16 47, इनटू में 1/2, दिस इज 23.5। एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, तो आंसर इज 23.5। करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if A is a singular matrix and adjoint of A into B not equal to 0, then ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जब adjoint of A into B not equal to 0 होता है तो हमारे पास सॉल्यूशन जो होते हैं वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें लेफ्ट एंड राइट साइड में 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दे रखा है। 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 1 2 -20 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -24 -18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -24। लेफ्ट साइड में ले आओ 24 को, क्या हो जाएगा? 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। नाउ x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू ± स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो करेक्ट आंसर इज आंसर सी, बोथ a एंड b। a √3, b -√3, और हमारी दोनों ही वैल्यू है, तो करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट A be a नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता। कितने ऑर्डर की है? 3/3 ऑर्डर की। हमें फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A किसके इक्वल होता है? डिटरमिनेंट ऑफ A⁻n -1 के, और n मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3 ऑर्डर की, 3 - 1, डिटरमिनेंट ऑफ A⁻²। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A इज इक्वल टू 0, 3, -2 and 5, हमें फाइंड आउट करना है क्या? KA² इज इक्वल टू 5A - 6I2। KA², सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है A²। A² कैसे निकालेंगे? A इंटू A करके, A की A से मल्टीप्लाई 0, 3, -2 and 5। रो की कॉलम से मल्टीप्लाई 0 -6, 0 +15, -2 -10, -6 +25 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -6, 15, -12, 19। ये फाइंड आउट हुआ A², बट A² के साथ में क्या है? K, तो ये क्या हो जाएगा?
-6 के, -12 के, 15 के एंड 19 के। राइट साइड में क्या है हमारे पास 5a, a मीन्स 0, 3, -2 एंड 5, -6i2, i2 मतलब 2/2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सोल्व करो 0, 15, -10, 25, -6, 0, 0, 6। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब हम कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा देखो, यहां से पहले तो माइनस कर दो, 0 -6, -10, 15 एंड यहां से 19। ये हमारे पास लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, देन k इज इक्वल टू 1। एक और वैल्यू से कंपेयर करके देख लो आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। 15k इज इक्वल टू 15, k इज इक्वल टू 1। करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक है, दैट मींस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। एक मैट्रिक्स है जो स्क्यू सिमेट्रिक है, दैट मींस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। हमें बताना है ये दोनों मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी। दोनों A ट्रांसपोज के इक्वल है, तो A इज इक्वल टू -A, दैट मींस 2A इज इक्वल टू 0। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये A हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मैट्रिक्स A, डिटरमिनेंट ऑफ A गिवन है हमारे पास 6 एंड एडजॉइंट ऑफ A दे रखा है। एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास क्या दे रखा है 1, 4, -1, -2, 1, K, 4, 1, 0। एडजॉइंट ऑफ A की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब हम एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ A रेज टू पावर n-1 के। n मतलब 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 3 - 1 डिटरमिनेंट ऑफ A रेज टू पावर 2। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट A तो हमें दे रखा है 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A मुझे ये दे रखा है, मुझे इसका क्या फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट डिजिट पॉजिटिव, इनकी मल्टीप्लाई 0 - K, सेकेंड डिजिट नेगेटिव और सेकेंड ऑलरेडी नेगेटिव है तो +2, 4 × 0 0, बीच में साइन माइनस और -1 की 1 से करते हैं +1, +4, 4K माइनस और बीच में साइन ऑलरेडी माइनस होता है तो प्लस। 36 इज इक्वल टू -K +2 +16K +4। 36 इज इक्वल टू 15K प्लस में 6, तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 15K। नाउ K इज इक्वल टू 2। करेक्ट ऑप्शन इज आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर इच A इनवर्स एग्जिस्ट इज। मतलब ये कह रहा है A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट वो तभी करता है जब आपका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना हो। तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट वही प्रोसीजर 6 - 5 - लैम्डा 3 × 0 0 -5 -3 0 -2 1 × 9 9 +5 लैम्डा प्लस में 6 15 +5 लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, देन लैम्डा नॉट इक्वल टू -3। इसका मतलब लैम्डा की जो वैल्यू -3 आ रही है वो सभी रियल वैल्यू को एक्सेप्ट करेगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी बताई थी नॉन सिंगुलर क्या होती है, जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर की।
हमें फाइंड आउट करना है 3a इज इक्वल टू k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। दो एलिमेंट्स है, दोनों को सेपरेट कर दो, इज इक्वल टू k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन जब डिटर्मिनेंट के अंदर होता है, जब हम इसे बाहर निकालते हैं तो वो पावर बनती है किसकी, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर की, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, k इंटू डिटर्मिनेंट a। तो k को कंपेयर करेंगे इससे, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर, हमें a स्क्वायर दे रखा है 25। सबसे पहले मुझे a स्क्वायर निकालना है, a इंटू a, 5 लैम्डा, सॉरी 5 अल्फा, अल्फा 0 अल्फा, 5 अल्फा 0 0 5, मल्टीप्लाई फिर से 5 अल्फा, अल्फा 0 अल्फा, 5 अल्फा 0 0 5। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम रो की कॉलम से, 25 प्लस 0 प्लस 0, 25 अल्फा प्लस 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 0, 5 अल्फा प्लस 25 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा। सेकेंड रो की करते हैं 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 0, यहां से 0 प्लस 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 25 अल्फा, 0 प्लस 0 प्लस 0। थर्ड रो के सेकंड से 0 प्लस 0 प्लस 0, यहां से 0 प्लस 0 प्लस 25। ये हमारा a स्क्वायर आ गया। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, a स्क्वायर का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं हम, फर्स्ट डिजिट पॉजिटिव, फिर हम करते हैं इनकी मल्टीप्लाई, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। अल्फा स्क्वायर की 25 से करेंगे 25 अल्फा स्क्वायर, और ये कंप्लीट डिजिट 0 है तो ये हो जाएगा -0। सेकेंड डिजिट आती है नेगेटिव, 25 अल्फा प्लस 5 अल्फा स्क्वायर। ये वाली जो डिजिट है हमें इस लाइन में दिखाई दे रही है या इस लाइन में, इसकी मल्टीप्लाई इससे 0 माइनस इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, कंप्लीट ये भी 0, प्लस नेक्स्ट डिजिट 10 अल्फा प्लस 25 अल्फा स्क्वायर। ये वाली जो डिजिट है ये हमें कहां दिखाई दे रही है, इस रो में या इसमें, इन चारों की मल्टीप्लाई करते हैं 0 माइनस 0, ये कंप्लीट डिजिट 0, ये कंप्लीट डिजिट 0, ये रह गया 625 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, अल्फा स्क्वायर हमें दे रखा है कितना, 25। नाउ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5, सॉरी 1/25, 25/625, देन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25। अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1/5। करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ए। नेक्स्ट, इफ A is a square matrix such that A square is equal to I, हमें फाइंड आउट करना है A इनवर्स किसके इक्वल होता है। A इनवर्स निकालने के लिए हम करते हैं प्री मल्टीप्लाई A इनवर्स। A इनवर्स, A स्क्वायर को मैंने ब्रेक किया, A इंटू A इज इक्वल टू A इनवर्स I। A इनवर्स इंटू A मिलकर बनता है I, A इज इक्वल टू A इनवर्स I। I से I कैंसिल आउट, A इज इक्वल टू A इनवर्स। करेक्ट ऑप्शन इज आंसर C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो करेक्ट ऑप्शन इज B। नेक्स्ट, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स निकालने के लिए हमें दो चीजों की नीड होती है। सबसे पहले तो मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट,
क्रॉस मल्टीप्लाई 6, बीच में साइन माइनस और ये -8, दैट मीन्स ये आ गया 14। फिर हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। कल मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड बताया था 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालने का। ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये इंटरचेंज हो जाएंगे और ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट है इनके साइन चेंज हो जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव नेगेटिव। हमें फाइंड आउट करना है ए इनवर्स, दैट मींस एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट आ गया 3 2 -4 2 और डिवाइड में 14, तो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ determinant of 3x 7 2 4 is equal to 10, मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ x। क्रॉस मल्टीप्लाई 12x स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 10, 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 24, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, सॉरी यहां पर 12x आएगा, 4 इंटू 3 12x होता है ना, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ, आपको ये जो मैट्रिक्स दे रखी है मुझे इसकी फॉर्म बतानी है। इस मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है वो देखेंगे अब। इज इक्वल टू 11 x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 7। सबसे पहले मुझे चाहिए होता है ए मींस हमारे पास 3 वेरिएबल है x, y एंड z, इनके कोफिशिएंट्स। x के कोफिशिएंट 2 1 1, y का कोफिशिएंट -3, यहां y नहीं है 0, यहां हो गया 2 और z यहां पर नहीं है तो ये हो जाएगा 0 3 एंड 1। फिर हमें चाहिए कैपिटल X। कैपिटल X का मतलब कितने वेरिएबल है, 3, x, y एंड z। फिर हमें चाहिए होता है b मतलब इक्वल के बाद वाले डिजिट 1 11 एंड 7। तो ये मैट्रिक्स की कौन सी टाइप बनी, ax इज इक्वल टू b। मैट्रिक्स फॉर्म बतानी है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। थैंक यू एवरीवन।